और 2027 में 300 पार हाथी और साइकिल का गठबंधन था। हमारे साथ चलती तो आज सबका सम्मान किया गया है, सभी वर्गों का सम्मान किया गया। मंत्री जी, जिस तरीके से आपको सरकार द्वारा जो पद दिया गया, मंत्री पद मिल गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री धर्मपाल जी को, और निश्चित तौर से बहुत कम समय मिलेगा काम करने में। हम लोग कन्नौज जिले से आते हैं और 2014 में माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और हाथी और साइकिल का गठबंधन था। हमारे तिरवा की सम्मानित जनता ने माननीय डिम्पल जी को 8000 वोटों से हराया था। वो एक साधारण महिला नहीं थी, वो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी थी, जबकि पुलिस प्रशासन वगैरह भी वोट डालता था। 2019 में सुब्रत पाठक जी और डिम्पल जी के बीच में चुनाव हुआ और तिरवा की सम्मानित जनता ने सुब्रत पाठक जी को 15,500 वोटों से तिरवा से जिताया था और विधानसभाओं में हमने हार का अंतर कम किया था। तब सुब्रत पाठक जी 11,000 वोटों से चुनाव जीते, डिम्पल जी हारी। अब ये जो माननीय अखिलेश जी पीडीए की बात करते ज्यादातर, भाई पीडीए में जब 12 से 17 के बीच में सरकार थी तो उन्हें सर्व समाज के पीडीए लोगों को भला करना चाहिए था। उस समय तो उन्होंने पुलिस भर्ती या विभिन्न विभागों में भर्ती एक ही समाज के 90% लोगों को उन्होंने भर्ती किया था। अब सरकार बनाने के लिए पिछड़ा दलित की बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। निश्चित तौर से क्योंकि मैं लोधी राजपूत समाज से आता हूँ, मेरा राजनीतिक जीवन माननीय कल्याण सिंह जी के चरणों की कृपा से है और मुझे फक्र है कि माननीय बाबूजी ने, उस समय मैं विधायक था और 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिरा था, बाबूजी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद पुरातत्व विभाग की जांच होती है। 500 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। साक्ष्यों के आधार पर मंदिर बन जीवन काल में ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, माननीय मोहन भागवत जी की उपस्थिति में मंदिर बनने का पूजन हुआ। क्योंकि बाबूजी उस समय बीमार चल रहे थे और बाबूजी के जीवन काल में ही उस मंदिर का शिलान्यास हुआ और मंदिर निर्माण शुरू हुआ। महीने 2 महीने बाद बाबूजी को प्रोग्राम ने अपने चरणों में बुला लिया और उनकी जब मृत्यु होती है, उनका सब माल एवेन्यू पर आता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय बाबूजी का उनका पुत्र बनके इलाज कराया। हवाई जहाज से अलीगढ़ ले जाया गया उनको और अलीगढ़ से कई किलोमीटर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पैदल चले थे, लाखों की भीड़ थी। निश्चित तौर से इतना अंतिम संस्कार आज तक किसी देश के नेता के नहीं हुआ जितना राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद में हुआ। माननीय मोदी जी भी माल एवेन्यू पर आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मंदिर का इतिहास हजारों साल चलेगा। भारतवर्ष में भगवान राम में आस्था रखने वाले वो लोग और विश्व में तमाम कई देशों में भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग आगे की पीढ़ियां जब मंदिर बनाने का इतिहास पढ़ेंगी, कैसे संघर्ष हुआ, कैसे मंदिर बना, तो हजारों साल माननीय कल्याण सिंह जी इतिहास में जीवित रहेंगे। 2027 को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो है ब्राह्मण समाज को हम लेकर के आगे आ रहे हैं और अब जो ब्राह्मण समाज कहेगा हम वही करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज की तो मुख्यमंत्री बंगाल में थी, योगी जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और सुनील बंसल जी ने मेहनत करके आपके हमारे
और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बंगाल है। इससे पहले बिहार का चुनाव हुआ, माननीय योगी जी ने 31 मीटिंगें की थी, मात्र 2 हारे और शेष भाजपा के जीते। उधर माननीय अखिलेश जी ने 25 मीटिंगें की, जिसमें 2 जीते, सब हारे। तो यही रेशियो आगे 27 के चुनाव का रहेगा और 300 से पार भारतीय जनता पार्टी के योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के विधायक जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। थोड़ा सा समय जी। कृष्णा पासवान जी, आज सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ है, आप उसमें शामिल हुए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? 2027 के चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज जो विस्तार हुआ है ये शांत हो जाइए। ये योगी सरकार का विस्तार है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार है। निश्चित तौर पर हम सब लोग जो जिम्मेवारी सरकार के द्वारा मिलेगा उसको बखूबी हम लोग निभाएंगे जी। और ये आज देख रहे हैं सब कार्यकर्ता हमारे जातिगत समीकरण बताया गया है, क्योंकि नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति समीकरण नहीं है। राष्ट्रवाद लेकर चलती है, विकासवाद लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास और सबके सम्मान के साथ चलती है। तो आज सबका सम्मान किया गया, सभी वर्गों का सम्मान किया गया, सभी लोगों का सम्मान, जो वर्ग इस मंत्रिमंडल में नहीं थे उनको लिया गया है, ताकि उस वर्ग को भी उसका लाभ मिल सके। ये है, और कोई मतलब जातिवाद का कोई वो नहीं है। सर 2027 के लिए क्या रणनीति रहने वाली है? 2027 में आप देखिए, हमारी एनडीए सरकार जो उत्तर प्रदेश की है वो 2/3 बहुमत के साथ जीतेगी। आपने अभी देखा है, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे अभी बंगाल का, पांडिचेरी का, और यहाँ अपने आसाम का, आपने देखा है कि जनता आदरणीय हमारे वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके तरफ देख रही है, उनके विकास के पैमाना को नाप रही है कि आज जो है जिसके घर शौचालय नहीं उसको शौचालय बना, जिसके घर आवास नहीं उसको आवास बना दिया, जिनके लिए पढ़ने के लिए सुविधा नहीं थी अटल आवासीय उनको बना दिया, दवा के लिए पैसा, शिक्षा के लिए एयरपोर्ट सुविधा, बिजली, पानी, मतलब हर तरह की जितनी भी सुविधाएं हैं देश को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित समय पर थोड़ा कुछ समय जरूर था, जनता समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब जो भी चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। ठीक है। उन्नाव से आज आए हैं यहाँ, कैलाश राजपूत जी को मंत्री पद मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपना परिचय दीजिए। मैं श्री कृष्ण वर्मा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा, पूर्व प्रत्याशी सदर विधानसभा उन्नाव और लोधी अखिल भारतीय लोधी कल्याण महासभा का मैं प्रदेश संरक्षक। आज मंत्रिमंडल में जो जगह खाली थी उनको पूरा करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए यह विस्तार दूसरा किया है। और कैलाश राजपूत एक ऐसे विधायक हैं जो कई बार विधायक रहे हैं, आम आदमी से मिलना जुलना जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़े वर्ग में, लोधी समाज में इनकी अपनी जो पहचान है, क्योंकि और 2027 में 300 पार करने में जो पार्टी की योजना है उसको सफल बनाएंगे।